जय भीम, जय जोहार, जय मंडल। भारतीय संविधान जिंदाबाद, समतामूलक संग्राम दल जिंदाबाद। बिहार का गरीब गुरबा वंचित शोषित पीड़ित जनता जिंदाबाद। साथियों, कल हमारी पार्टी समतामूलक संग्राम दल के द्वारा टनकुप्पा प्रखंड में शांतिपूर्ण एक दिवसीय धरना रखा गया था और धरना का विषय था, धरना का एक उद्देश्य था कि हम भूमिहीनों गरीब गुरबा के जिस तरीके की हमारी पार्टी लड़ाई लड़ रही है, तो गरीब गुरबा भूमिहीन वंचित वहाँ सैकड़ों मांझियों को जो है घर तोड़ने के लिए नोटिस दिया गया था। इसके खिलाफ हम लोगों ने धरना दिया, हमारी पार्टी ने धरना दिया और धरना में ज्ञापन भी सौंपा गया और वहाँ के स्थानीय सीओ, एसडीओ, प्रशासनिक जितने भी पदाधिकारी है गण जो है पहुंचे और वहाँ के सीओ जो है टनकुप्पा के सीओ ने कहें कि समतामूलक संग्राम दल के द्वारा जो लिस्ट दिया गया था, जो पूर्व में वहाँ आंदोलन किया गया था, करीबन 5000 से प्लस संख्या में पूर्व में, तो उसमें समतामूलक संग्राम दल के संघर्ष रहा कि वहां 150 भूमिहीन परिवारों को जमीन मुहैया करवाया गया, वहां अंचला अधिकारी के द्वारा, एसडीओ के द्वारा ये कार्य समतामूलक संग्राम दल द्वारा करवाया गया। दूसरी बात, तो सीओ ये भी कह रहा है कि हमने 150 और भी है भूमिहीन, उसको जो है एसडीओ के यहां भेज दिए हैं, साइन कर करके जो है आएगा और भूमिहीनों को जमीन मिलेगा। और जो भी नोटिस था हमारे लोगों को वो रुक गया, स्टे लग गया। तो समतामूलक संग्राम दल रील में नहीं, रियल में विश्वास करता है। रियल उसी को कहा गया है, न्याय आंदोलन उसी को कहा गया है कि समाज के हकों अधिकार जो है उसके पक्ष में मिले, ना कि समाज के ऊपर उल्टा ही शोषण अत्याचार बढ़ जाए किसी आंदोलन से। वो आंदोलन नहीं हुआ, वो उग्र हुआ। तो समतामूलक संग्राम दल डंके की चोट से इस बिहार की धरती पे गरीब गुरबा वंचितों के लिए, भूमिहीनों के लिए एक सच्चे निष्ठापूर्ण लड़ाई लड़ने के लिए आया है। और आने वाले कल में अभी एक टनकुप्पा ही नहीं, बिहार के तमाम प्रखंडों में, मैंने तो कहा था ना कि समतामूलक संग्राम दल का देन है कि नीतीश कुमार जी ने अंबेडकर समग्र सम्मान योजना कर करके 25,000 से प्लस जमीन बंटवाए थे। ये कौन काम करवाए थे? समतामूलक संग्राम दल। उसी प्रकार हर एक प्रखंड में फिर सरकार जो है जमीन देने के लिए जा रही है और सरकार जमीन नहीं देगा तो समतामूलक संग्राम दल पूरे बिहार में फिर संविधान के जो अधिकार है उसके तहत हम लोग बिहार के विभिन्न प्रखंडों में शांतिपूर्ण आंदोलन करने के लिए तैयार है। तो आप साथियों से यही कहना चाहता हूं कि साथियों, आप वैसे पार्टी, वैसे नेता को साथ दीजिए जो आपकी हकों अधिकार की लड़ाई एक संवैधानिक तरीके से लड़े और आपके लिए और आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए, आपके बच्चे के भविष्य के लिए जो सोच रखता हो नेता, उसे वैसे नेताओं को साथ देने की जरूरत है। नहीं तो आने वाले कल में फिर हम और आप पछताते रह जाइएगा। लेकिन समतामूलक संग्राम दल के जैसा संगठन और उनमें जिस तरीके के लीडर हैं वो फिर मिलने वाले नहीं हैं। इसलिए मैं आगाह और चेतावनी भी करना चाहता हूं कि अपने लोगों को पहचानिए कि आपके हकों अधिकार की रक्षा के लिए कौन लड़ रहा है और किसको लड़ने से सरकार की जड़ें हिल रही है। हमको नहीं लगता है कि कोई बिहार में ऐसी संगठन पार्टी होगा कि 2 दिन के अंदर सरकार से कानून बनवा दिया होगा। लेकिन यह समतामूलक संग्राम दल में यह ताकत है। भारतीय संविधान की ताकत को हम लोगों ने समझा है और भारतीय संविधान के ताकत को हम लोगों ने पालन करके आज बिहार की धरती पे गरीब गुरबा के हकों अधिकार और उसकी आवाजों को बुलंद करने के लिए हम लोगों ने
चल पड़े हैं और कई जगह हम लोगों ने न्याय मिला है, हम लोगों को, हमारे समाज को न्याय मिला है, हम लोगों ने लड़ा है उस तरीके की चीजों को जो समाज के पक्ष में मिला है। तो आप तमाम साथियों से अनुरोध है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो भविष्य की चिंता करने वाले बुद्धिजीवी अम्बेडकरवादी गण हैं, वो समाज के न्यायप्रिय न्याय पसंदी लोगों को सपोर्ट करिए और आने वाले कल में जो है बिहार में अम्बेडकरवादी सरकार की स्थापना करिए। क्योंकि काशीराम ने कहा करते थे कि जिस समाज का लीडर होता है वही धन धरती और बेटी की रक्षा कर पाता है। यदि जो यहां बिहार के अंदर बहुजनवादी अम्बेडकरवादी ये दोनों मिलकर के अम्बेडकरवादी सरकार को स्थापित कर देते हैं, तो मैं डंके की चोट से कहता हूं कि आने वाले कल में बिहार ही नहीं पूरे भारत पे कब्जा होगा। कब्जा की मतलब एक शांति प्रिय राज होगा, जो बुद्ध चाहते थे, जो तथागत गौतम बुद्ध चाहते थे, बाबा साहब का चाहते थे, गुरु रविदास चाहते थे, फूले साहू, अम्बेडकर, बिरसा मुंडा, ये तमाम हमारे महापुरुष चाहते थे कि भारत या बिहार के अंदर समतामूलक समाज की स्थापना होना चाहिए। तो उसी प्रकार बिहार में समतामूलक संग्राम दल ने अपने समाज की हकों अधिकार की लड़ाई लड़ रही है। और जिस तरीके का टनकुप्पा आप लोगों ने देखा होगा कि टनकुप्पा के सीईओ ने एक्सेप्ट भी किया और कहा भी कि आपके लिस्ट के अनुसार 150 लोगों को हमने भूमिहीनों को जमीन मुहैया करवाया हूं, और जो बचे हुए हैं उनको बहुत ही जल्द, कुछ ही माह में, मतलब बहुत ही जल्द मैं मुहैया करवाऊंगा। ये समतामूलक संग्राम दल की पावर है। मैं तो कह रहा हूं ना कि रील में हम लोग विश्वास नहीं करते हैं। रियल में बहुत सारे ऐसे पत्रकार होते हैं जो हम लोगों को दिखाना पसंद नहीं करते हैं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि काशीराम भी बाबू जगजीवन राम की जो संघर्ष है हम लोगों ने देखा है कि उस समय तो भाई प्रिंट मीडिया नहीं था और काशीराम चल पड़े थे, गांव कस्बा में संघर्ष कर रहे थे, लोगों को बीच जा जा के मिल रहे थे। जब एक बार काशीराम जी पूरे बिहार नहीं पूरे भारत की राजनीतिक में एक दिन में भूचाल ला दिए थे, पूरे काशीराम ही दिख रहे थे। उसी प्रकार समतामूलक संग्राम दल के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे पार्टी के जितने भी लीडर हैं वो संघर्ष कर रहे हैं, अपने समाज को कैडर दे रहे हैं और किस तरीके के किस नीति सिद्धांत पे लड़ना है उस तरीके के लड़ रहे हैं। आने वाले कल में आप देखिएगा समतामूलक संग्राम दल के अलावा कोई भी बिहार की राजनीति में नहीं दिखेगा। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम लोग ने समाज को एक सही दिशा निर्देश देने के लिए आया हूं, और समाज की जेन्युअल जो हक अधिकार होती है, जेन्युअल जो मुद्दा होता है, उसके लिए मैं आया हूं। और वो सारी चीजें हम लोग लड़ रहे हैं, चाहे जमीन से भूमि से जुड़ा हुआ हो, चाहे आपका जो कहा जाए तो ये मजदूर, हम लोगों ने मजदूर का भी मुद्दा उठाया, मिस्त्री का भी उठाया, हम लोगों ने चपरासी को भी मुद्दा उठाया। मतलब विशेष विभिन्न प्रकार के मुद्दों ने हमने सरकार को संकलित करके दिया था पूर्व में ही विधानसभा घेराव में। तो हम लोग मुद्दा के लेकर आए हैं और समाज के ऊपर राजनीति करने नहीं आया हूं, समाज को शासक बनाने के लिए आया हूं। समाज को कहा जाए तो डीमोटिवेट करने नहीं आया हूं, समाज को मोटिवेट करके उनके माइंड में अंबेडकरवादी विचारधारा और भारतीय संविधान की विचारधाराओं को फिट करने के लिए आया हूं। हम लोग समाज के ऊपर ये कहा जाए तो बरगला करके समाज को जो है दिग्भ्रमित करके राजनीति करने नहीं आया हूं। मैं समाज को एक अच्छे दिशा निर्देश दे करके उसे मार्गदर्शन करने आया हूं कि नहीं, इस बिहार ही नहीं भारत में यदि जो आपको धन धरती और बराबरी के अधिकार चाहिए तो भारतीय संविधान को चलाने वाले व्यक्ति बनना पड़ेगा। क्योंकि बाबा साहब ने कहा करते थे कि संविधान कितनों भी अच्छा हो और चलाने वाले बेईमान न कहा जाए तो पूंजीपति और मनुवाद विचारधाराओं से होंगे, तो संविधान अच्छा भी होकर के आपके हित में काम नहीं करेंगे। और संविधान कितनों भी फैलवर हो
और चलाने वाले यदि जो सकारात्मक चलाने वाले समता बंधुता वाले होंगे तो संविधान जनहित में और समानता हित में और राष्ट्र हित में जारी होगा। हम लोगों ने संविधान चलाने वाले बना ही नहीं। 90 के दशक में हमारे लोगों ने धुआंधार राजनीति हुआ बिहार ही भारत के अंदर। 1977 धुआंधार हम लोगों ने राजनीति किया, लेकिन क्या हो गया हम लोगों को, हम बिहार के अम्बेडकरवादियों को, कि आज हम इतने पीछे हैं। हम जाति विहीन लीडर को चुनेंगे तभी बिहार में प्रत्येक जो है बहुजन समाज के गरीब गुरबा भूमिहीन वंचित समाज जो है विकास की ओर जाएगा। उस व्यक्ति को, उस समाज को राजनीति, सामाजिक और आर्थिक ये तीनों परिवर्तन हो सकता है। लेकिन कतई हम लोगों ने कहीं ना कहीं गलत हो जाते, गलत दिशा में भटक जाते हैं जाति को लेकर के। तो वो सारी चीजें सो समझना पड़ेगा, वो सारी चीजों को त्यागना पड़ेगा। बुद्धिस्टों के अम्बेडकरवादियों ही यदि जो जाति के चोला पहन करके हम लोग बिहार या भारत के अंदर घूमेंगे तो हम दूसरे को क्या दिशा निर्देश देंगे। और बिहार में समतामूलक संग्राम दल जिस अनुसार अपने बहुजन समाज के लिए, अपने गरीब गुरबा भूमिहीनों के लिए लड़ रहा है, तो आप लोगों को सोचने की जरूरत है कि नहीं, यदि जो कोई मुद्दे की बात करने के लिए आया है उसको साथ देने की जरूरत है। मैं कह दिया ना कि मैं रील बनाने नहीं आया हूं, अन्य समाज को दिग्भ्रमित करके राजनीति करने आया हूं। मैं राजनीति इसलिए करने आया हूं कि आने वाले कल में हमारे समाज जो है शासक बने। आज 79 साल आजादी के बाद भी, 76 साल संविधान की बाद भी हमारे समाज को जो है कहा जाए तो एक वस्तु की बराबर समझा जाता है। तो ये सारी चीजों से निजात दिलाने के लिए समतामूलक संग्राम दल बिहार के अंदर आया है। अपनी निजी कोई स्वार्थ नहीं है साथियों। मैं इतना ही कहता हूं कि आप लोग समतामूलक संग्राम दल के एक बार साथ देकर देखिए। बिहार तो छोड़िए, भारत में सरकार बनाकर आपको देंगे। और इतने ही बात बोलकर मैं अपनी बातें को खत्म करता हूं। जय भीम, जय संविधान, समतामूलक संग्राम दल जिंदाबाद। मनोज कुमार भारती जिंदाबाद।